जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट के भूगोल सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और यह आपके आगामी एग्जाम UPPSC प्रीलिम्स, RO BU सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, UPPSC प्रीलिम्स, RO सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, लक्षद्वीप बंगाल खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। एंद्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप लोग आसानी समझे इसलिए मैप का प्रयोग किया गया है। यह अपने भारत देश का मैप है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में स्थित है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है यह बंगाल खाड़ी में नहीं स्थित, बल्कि यह अरब सागर में स्थित है। अगर पूछता अंडमान निकोबार के बारे में, तो अंडमान निकोबार जो है यह बंगाल खाड़ी में स्थित है। बाकी लक्षद्वीप जो आपके यह अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप जो है यह एक प्रवाल द्वीप है। यह समुद्री जानवरों के कंकाल से बना हुआ है। और एंद्रोथ जो द्वीप है यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो यह दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट पहचान करनी, तो ये आपका इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो आपका सही है। लक्षद्वीप की राजधानी है वो आपकी कावरत्ती है। कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। और सभी हमारे केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे छोटा जो केंद्रशासित प्रदेश वो आपका लक्षद्वीप ही है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके पहचाना कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। स्टाली नहर बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर जोड़ता है। इरी नहर इरी झील को ओंटारियो झील के जोड़ता है। इसके लिए विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। कील नहर जो है यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर जोड़ता है, यह सही सुमेलित है। स्टालिन नहर जो है यह बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ता है, यह भी जो है सुमेलित सही है। इरी नहर जो है यह इरी झील को ओंटारियो झील से नहीं जोड़ती, बल्कि इरी को मिशिगन से जोड़ती है, मिशिगन झील से जोड़ती है। तो जो सही सुमेलित नहीं है, केवल तीसरा जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। पहला दूसरा जो आपका सही सुमेलित है। इरी झील जो है, इरी नहर जो आपके इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। तो इसका जो ऑप्शन सी हो वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमेलित है। एक तरफ झील दी गई है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। इसका जो सही आंसर है, कोलेरू जो झील है आपकी आंध्र प्रदेश में है। तो यह जो है इसका सही सुमेलन है। बाकी अन्य को भी हम लोग देख लेते हैं। लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। नक्की जो है यह राजस्थान में स्थित है। और पुलिकट झील जो है यह 2 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। एक आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। और यह जो है खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। यहाँ पर 3 रेखाएं दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी रेखाएं भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। इसके लिए विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। हमारे जो भारत देश की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की है। हमारा जो भारत देश है वो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर स्थित है। उत्तर पूर्व गोलार्ध में जो है हमारा भारत देश स्थित है। और यह जो है यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और बाकी आपका यहाँ पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा आपका यह है, और मकर रेखा आपका यहाँ है। तो भारत से सिर्फ जो है आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और ये आपकी 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है, और 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा जाती है आपकी वो मकर रेखा है। और 0 अंश
जो रेखा है वो आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो भारत से जो है केवल कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के टोटल जो है 8 राज्यों से गुजरती है। उनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल जो है 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ विश्व के कुछ प्रमुख प्रसिद्ध नगर दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रसिद्ध उससे संबंधित जो है उद्योग दिया गया है। कोपहेगन, नगोया, माराकैबो और मिलान। और संबंधित जो उद्योग है तेल शोधन, ऑटोमोबाइल, डेयरी उद्योग और रेशम वस्त्र उद्योग। इसके लिए विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। कोपहेगन जो है ये डेनमार्क में स्थित है और यह आपके डेयरी उत्पाद के लिए फेमस है। नागोया यह जापान में स्थित है, यह ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। मैराकैबो ये आपके वेनेजुएला में स्थित है और यह है तेल शोधन के लिए फेमस है। और मिलान जो है यह रेशम उद्योग के लिए जो है रेशम वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है और ये आपके इटली में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोपहेगन ये डेयरी उत्पाद के लिए, डेयरी उद्योग के लिए, नागोया आपके ऑटोमोबाइल के लिए, मैराकैबो आपके तेल शोधन के लिए और मिलान आपका रेशम वस्त्र उद्योग के लिए है। यहाँ पर 4 नदियाँ दी गई हैं, आपको पहचानना भारत में किस नदी की द्रोणी सबसे छोटी है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा या सिंधु। तो इनमें जो है सबसे छोटी जो द्रोणी है वो आपकी महानदी की है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। भारत में सबसे बड़ी जो क्षेत्र है द्रोणियों का उनमें सिंधु है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब का जो है महानदी से अधिक है। तो सबसे छोटी पूछा जा रहा है तो आपका महानदी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं, आपको बताना है किसकी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ स्पर्श नहीं करती है। इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, स्पर्श करती है या नहीं करती हुआ पूछा जा रहा है। भारत के टोटल 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और ये आपके बांग्लादेश है। बांग्लादेश की जो सीमा लगती है भारत के राज्यों में वो आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर आपका असम है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और आपका मिजोरम है। टोटल जो है 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है किसकी सीमा नहीं लगती है, तो इसमें जो सिक्किम और मणिपुर की जो है सीमा नहीं लगती है बांग्लादेश के साथ। सिक्किम आपका यहाँ पर है और मणिपुर जो आपका यहाँ पर है, इसकी जो सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। 3 और 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत टोटल जो है 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, उनमें असम और मिजोरम है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं पश्चिमी घाट के संदर्भ में। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट केरल में अनामलाई और इलाची पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है, पश्चिमी घाट को जो महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम जाना जाता है और पश्चिमी घाट कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है नीलगिरी पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। और केरल में इसे अनामलाई और इलाची पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। नीलगिरी पहाड़ी जो सर्वोच्च चोटी वो आपकी डोडा बेटा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, डोडा बेटा है। तो इसके जो तीनों भी स्टेटमेंट इसके आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न को। यहाँ पर एक तरफ क्षेत्र दिया गया, दूसरी तरफ झीलें दी गई हैं, आपको पहचानना कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। उत्तरी अमेरिका सुपीरियर झील, दक्षिणी अमेरिका वोस्तोक झील, ऑस्ट्रेलिया आयरे झील, यूरोप लाडोगा झील। सुपीरियर झील आपके उत्तरी अमेरिका में यह सही है, आयरे झील आपके ऑस्ट्रेलिया में यह भी सही है, लाडोगा झील ये आपके यूरोप में स्थित है, वोस्तोक झील जो है यह अंटार्कटिका महाद्वीप में है, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है और यह जो है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर एक तरफ नदियाँ दी गई, दूसरी तरफ उनको सहायक नदियाँ दी गई, उसके संदर्भ में आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। चंबल, बनास, सोन, गोपद, नर्मदा, ओंग, ब्रह्मपुत्र, मानस। बनास नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है। गोपद यह सोन की सहायक नदी है
मानस नदी जो है आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ओंग नदी जो है यह नर्मदा की सहायक नहीं है बल्कि यह महानदी की सहायक है। ओंग और एक तेल नदी है, ये दोनों जो है महानदी की सहायक नदियां हैं। बाकी बनास चंबल की सहायक है, गोपद जो है यह सोन की सहायक है, और मानस आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, रावी नदी पर चमेरा परियोजना उड़ीसा में, चंबल नदी पर जवाहर सागर परियोजना मध्य प्रदेश में, बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। आपको पहचानना कौन जो है सही सुमेलित है। झेलम नदी पर तुलबुल जो परियोजना यह वह आपके जम्मू कश्मीर में यह जो है आपका सही सुमेलित है। इसी प्रकार से बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है और यह आपके उत्तर प्रदेश में है, तो यह दोनों सही है। बाकी रावी नदी पर चमेरा जो परियोजना है यह उड़ीसा में नहीं बल्कि यह आपके यह हिमाचल प्रदेश में है, यह आपके हिमाचल प्रदेश में है। चंबल नदी पर जवाहर सागर परियोजना जो है यह राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में है। तो केवल 1 और 4 आपके सही सुमेलित हैं। इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। रावी नदी पर चमेरा परियोजना आपके हिमाचल प्रदेश में है, चंबल नदी पर जवाहर सागर परियोजना आपके राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर 4 दर्रे दिए गए हैं, 3 दर्रे दिए गए हैं। आपको पहचानना जो है कौन सा दर्रा लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। जेलेपला दर्रा, सिपकीला, नाथुला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है वह दर्रे का नाम खारदुंगला है। खारदुंगला दर्रा जो है यह लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। और अभी हाल ही में जो है दुनिया के सबसे ऊंचे वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण जो है BRO ने यहीं पर किया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है आपका खारदुंगला दर्रा। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का संचालन अगस्त 1956 में शुरू किया गया है। बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा का भारत में प्रथम स्थान है। सबसे अधिक वन आवरण के कुल क्षेत्र वाला राज्य जो है आपका मध्य प्रदेश है। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का जो संचालन है वह अगस्त 1956 में शुरू हुआ था। यह स्टेटमेंट आपका सही है। और उड़ीसा जो है बॉक्साइट के उत्पादन भारत में जो है पहले स्थान पर, यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। और सबसे अधिक वन आवरण के कुल क्षेत्रफल वाला जो राज्य है आपका वह मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल वाले राज्यों में जो आपके जो वन आवरण वाला है आपका मध्य प्रदेश है। दूसरा जो स्थान है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है। हाँ, पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और इसके बाद आपका उड़ीसा है। तो इसका जो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कावेरी नदी जल विवाद में कितने कौन कौन से राज्य जो है शामिल हैं। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। कावेरी नदी जो है यह कर्नाटक से निकलती है, और इसके बाद केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी रास्ते जो है यह बंगाल खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पुडुचेरी जो है कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित हैं। और कावेरी नदी का जो बेसिन, इसका कुल क्षेत्रफल आपका 81,153 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है बेसिन का। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर 3 विकल्प दिया गया, आपको पहचानना है कौन सा गलत विकल्प है, उसे आपको पहचानना है। कांगो या जारी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत माला से निकलने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको पहचानना कौन विकल्प जो है गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट वह सही है आपका। कांगो या जारी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और ये दोनों नदियाँ जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसी प्रकार से जो है मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला से निकलने वाली जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो यह जो है यहाँ पर कोई भी जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत नहीं है। तो इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका डी हो जाएगा।
कोई भी जो है कथन इसमें गलत नहीं है। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, टेस्को इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल, राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जमशेदपुर। इसके लिए विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह जो है सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। इसी प्रकार से टिस्को जो है झारखंड में स्थित है, पश्चिम बंगाल में नहीं। और यह जो है सुवर्ण रेखा और खरकई नदी किनारे स्थित है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। राउरकेला जो है ये आपके उड़ीसा में स्थित है और इसे जो है जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। और दुर्गापुर संयंत्र ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया था। तो यहाँ पर जो है जो गलत विकल्प है वह है आपका 2 और 4 हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं। बाकी आपका भिलाई ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, राउरकेला आपके उड़ीसा में स्थित है। इसी प्रकार से टिस्को जो है यह झारखंड में स्थित है और दुर्गापुर जो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह हिमालय को जो बांटा गया है नदियों के आधार पर, उसके अनुसार यह प्रश्न बनाया गया है। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच, काली और तीस्ता के मध्य, सतलज और काली के मध्य, सिंधु और सतलज के मध्य। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। कश्मीर हिमालय जो है यह सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज के बाद जो आपका कश्मीर हिमालय स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। इसी प्रकार से नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य स्थित है और असम हिमालय आपका तीस्ता और दिहांग हिमालय के मध्य स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सतलज और सिंधु के बीच का जो क्षेत्र है उसे कश्मीर हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली के बीच का जो क्षेत्र है उसे कुमायूं हिमालय के नाम जानते हैं। काली और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र वो आपका नेपाल हिमालय है और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय परियोजना कब शुरू हुई थी? 2001, 2003, 2002 या 2004? स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय परियोजना की जो शुरुआत है वह 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह जो है भारत के 4 प्रमुख शहरों जिनमें आपका दिल्ली है, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन चारों शहरों को जोड़ता है। कभी कभी इसकी लंबाई से भी प्रश्न पूछता है। तो इसकी टोटल जो लंबाई आपकी 5846 किलोमीटर का यह जो है रोड बनाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है और इसे जो है अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था, उसे जो है पूरा किया गया था। कंप्लीट किया आपके 2012 में यह पूरा हुआ था और यह परियोजना शुरू हुई थी 2001 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गलत विकल्प का चयन करना है। पतरातू जल विद्युत केंद्र, झाकरी ताप विद्युत केंद्र, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत केंद्र। आपको पहचाना है कौन जो है गलत विकल्प के रूप में जो है मिलान है। पतरातू जो है यह जल विद्युत केंद्र नहीं है बल्कि ताप परियोजना, ये आपके ताप पर है, ताप विद्युत केंद्र है। इसी प्रकार से झाकरी जो है यह ताप विद्युत केंद्र नहीं है बल्कि यह जो है जल विद्युत केंद्र है, जल विद्युत केंद्र है। बाकी कल्पक्कम आपका नाभिकीय विद्युत केंद्र है और यह आपके तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। पतरातू जो है ये झारखंड में स्थित है, आप लोग स्थान जान लीजिए। इसी प्रकार से झाकरी जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित, और कल्पक्कम आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो जो गलत युग्म है आपके वो पतरातू और झाकरी, और इसके लिए जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आप लोग अपने कॉपी में आप लोग इस प्रकार से नंबरिंग जरूर कर लिया करिए। आपको जो उत्तर सही लगा आप लोग इसको कर लिया करिए, बाद में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सही उत्तर बताया जाएगा। लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा कि जितने प्रश्न आपको कराया गया उनमें से आपके 10 सही हुए, 15 सही हुए, 18 सही हुए, जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दिया करिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक तरफ महासागरीय गर्त है, दूसरी तरफ उसकी स्थिति है। 4 गर्त है, 4 महासागर हैं। डायोमेंटिना गर्त, सैंडविच, पोर्टोरिको गर्त, कर्मेडेक गर्त। इसके लिए अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए।
डायमेंटिना जो गर्त है यह हिंद महासागर में स्थित है। इसी प्रकार से सैंडविच गर्त जो है यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। पोर्टरिको जो गर्त है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और कर्मडेक जो गर्त है यह आपके दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डायमेंटिना जो गर्त है आपके हिंद महासागर में है। सैंडविच गर्त यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। पोर्टोरिको गर्त है आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कर्मडेक जो गर्त है आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। लोयस का निर्माण किससे होता है? पवन से, नदियों से, हिमनद से या भूमिगत जल से? लोयस का निर्माण तब होता है जब हवा के साथ मिलकर धूल नीचे आकर एक जगह पर बड़े पैमाने पर जमा हो जाती है। तो यह जो निर्माण होता है लोयस का वह पवन द्वारा होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन से बांध सतलज नदी पर स्थित है? यहाँ पर 4 बांध दिया गया है। भाखड़ा नागल, नाथपा झाखरी, कोल डैम, इंदिरा सागर बांध। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। सतलज नदी पर स्थित जो बांध है उनमें आपका भाखड़ा बांध है, यह पंजाब में स्थित है। नाथपा झाखरी बांध ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह भी सतलज नदी पर स्थित है। कोल डैम भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इंदिरा सागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है। तो जो सतलज नदी पर स्थित बांध है उनमें भाखड़ा नांगल बांध, नाथपा झाखरी और कोल डैम स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। इंदिरा सागर बांध यह नर्मदा नदी पर और यह आपके एमपी में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 नदियाँ दी गई हैं। इनमें आपको पहचानना कौन सी नदी जो है कावेरी की सहायक नदी नहीं है। हेमवती, सिमसा, भीमा, अमरावती। कावेरी की सहायक नदियों में हेमवती शामिल है, सिमसा शामिल है और अमरावती शामिल है। यह 3 नदियाँ जो है कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। और कावेरी नदी जो है यह कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक में होता है। इनकी सहायक नदी में जो शामिल नहीं हो आपकी भीमा नदी जो है इनके सहायक नदियों में शामिल नहीं है। भीमा जो नदी है यह कृष्णा की सहायक नदी है, ये आपके कृष्णा की सहायक नदी है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ एक तरफ प्रसिद्ध नगर दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित उद्योग दिया गया है। आपको सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। कोपेनहेगन, नगोया, मराकेबो, मिलान। तेल शोधन, ऑटोमोबाइल, डेयरी उद्योग और रेशम वस्त्र उद्योग। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क में स्थित है और ये आपके डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। नागोया जो है यह जो फेमस है यह ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। मैराकेबो यह वेनेजुएला में स्थित है और यह जो है तेल शोधन के लिए फेमस है। और मिलान जो है ये रेशम उद्योग के लिए फेमस है। तो कोपेनहेगन ये आपके डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, नागोया जो ऑटोमोबाइल के लिए, मैराकेबो जो आपका तेल शोधन के लिए और मिलान जो है ये रेशम वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। और मिलान जो है आपके इटली में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चंद्र ग्रहण कब लगता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। ग्रहण 2 होता है, एक आपका चंद्र ग्रहण होता है, दूसरा आपका सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। अर्थ जो है यह मून और सन के मध्य में जाती है तो यह आपका चंद्र ग्रहण लगता है। दूसरी स्थिति होती है जब सन और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो यह आपका सूर्य ग्रहण लगता है। ग्रहण 2 टाइप का होता है, एक चंद्र ग्रहण, एक आपका सूर्य ग्रहण। बीच में यहाँ पर पृथ्वी आ जाती है तो और इसकी जो छाया अब आपकी चंद्रमा पड़ती है तो आपका चंद्र ग्रहण होता है। और जब पृथ्वी पर छाया पड़ती है चंद्रमा की तब आपका सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो आपका चंद्र ग्रहण लगता है। प्रधान यामोत्तर शून्य देशांतर कहाँ से नहीं गुजरती है? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, घाना या भारत?
प्रधान यामुत्तर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच रेखा से गुजरती है और इस पर स्थित जो देश है उनमें ब्रिटेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माले, घाना, टोगो, ये सभी जो है इन सभी जगहों से प्रधान यामुत्तर रेखा गुजरती है। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, घाना से, भारत से नहीं गुजरती, इसलिए जिसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा। भारत से जो है कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। भूमध्य रेखा ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर पूरे वर्ष में न्यूनतम होता है। कर्क रेखा मिस्र, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। मकर रेखा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, टोंगो से होकर गुजरती है। इसके लिए चार विकल्प दिए गए, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट वह गलत है, क्योंकि भूमध्य रेखा जो है यह ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर पूरे वर्ष में न्यूनतम होता है, यह जो स्टेटमेंट वह सही है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें लगभग पूरे साल लंबवत पड़ती हैं और इससे यहाँ पर सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है और तापमान हमेशा ऊंचा रहता है, तो यहाँ पर जो दैनिक और वार्षिक तापांतर जो है वो बहुत कम होता है। तीसरा जो स्टेटमेंट वह भी सही। कर्क रेखा जो है मिस्र, भारत और बांग्लादेश से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और मकर रेखा जो आपके ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और टोंगो से होकर गुजरती है, टोंगा से होकर गुजरती है, तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। इसमें जो है दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका सही है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक तरफ आग्नेय तलछटी चट्टानें हैं, दूसरी तरफ रूपांतरित चट्टानें दी गई हैं। आपको सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सैल, क्वार्टजाइट, सिस्ट, स्लेट, संगमरमर। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। चिकनी मिट्टी का जो रूपांतरित रूप होता है वो आपका स्लेट होता है। चूना पत्थर का संगमरमर होता है। बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट होता है और सैल का आपका सिस्ट होता है। तो आग्नेय चट्टानें जो बता देती हैं रूपांतरित चट्टानों में, तो चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, बलुआ पत्थर आपका क्वार्टजाइट में और सैल जो आपके सिस्ट में परिवर्तित होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? हैरी हेस, अल्फ्रेड वेगनर, इमैनुअल कांट, जेम्स जीन्स। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को जो प्रतिपादन किया था वह अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और इन्होंने जो प्रतिपादन इसका किया था सन 1912 में किया था, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। नागालैंड भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। म्यांमार की सीमा से लगे भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल हैं। आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। केवल 1, केवल 2, दोनों, ना तो 1 ना ही 2। नागालैंड भारत का सबसे पूर्वी राज्य, यह स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो सबसे जो पूर्वी राज्य अपना है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो पहला जो स्टेटमेंट गलत है। और ये आपका म्यांमार है, और म्यांमार की जो सीमा लगती है वो अरुणाचल प्रदेश लगती है, नागालैंड से लगती है, मणिपुर से और मिजोरम से। इन चारों राज्यों से जो है सीमाएं लगती हैं, तो इसका दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो केवल 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आप दिए गए हैं, आपको पहचाना कौन जो है पर्वत वलित पर्वत नहीं है? रॉकीज, ओज़गेस, आल्प्स, हिमालय। जिन पर्वतों का निर्माण वलन भूगर्भीय प्रक्रिया द्वारा होता है वे वलित पर्वत होते हैं, और वलित पर्वतों में आपका रॉकीज, आल्प्स और हिमालय जो है शामिल हैं। ओज़गेस जो है एक ब्लॉक पर्वत है, यह आपका एक ब्लॉक पर्वत है। रॉकी पर्वत जो है आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ओज़गेस और आल्प्स आपका यूरोप में स्थित है, और हिमालय आपके एशिया में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। ओज़गेस आपका एक ब्लॉक पर्वत है। ट्रांस हिमालय में कौन शामिल नहीं है? नंदा देवी, काराकोरम, लद्दाख या जास्कर। ट्रांस हिमालय जो है हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, और उसमें जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ शामिल हैं। नंदा देवी जो है इसमें शामिल नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक तरफ दर्रे दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, आपको सुमिलित करना है। बुर्जिला, नाथुला, बौंडिला, तुजू, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर दिया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। बुर्जिल दर्रा है आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला जो दर्रा है आपके सिक्किम में स्थित है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, तुजू आपके मणिपुर में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर हो जाएगा।
बुर्जिल दारा आपके जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में, तुजू आपके मणिपुर में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत सारे लोग जो है उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप लोग जिनमें वीडियो देख रहे हैं, आपको अपने राज्य की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बताना है। अमसोद चोटी, गुरशिखर, धूपगढ़ चोटी, विंध्याचल चोटी। उत्तर प्रदेश सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अमसोद चोटी जो है यह उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और यह है कहाँ पर? तो यह है आपके सहारनपुर में है। सहारनपुर में स्थित अमसोद चोटी उत्तर प्रदेश सर्वोच्च चोटी है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1995, 2015, 1985 या 2005? गंगा एक्शन प्लान जो शुरू हुआ था वह वर्ष 1985 में शुरू हुआ था। और उस टाइम जो है भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे जब गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था 1985 में। गंगा सफाई इतने सालों से चल रही है, लेकिन अभी भी गंगा जो है मैली ही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक तरफ फसल दी गई, दूसरी तरफ बुआई का मौसम दिया गया है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे उनको यह प्रश्न काफ़ी आसान लग रहा होगा। रबी फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई। इसके 4 विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रबी की फसलें जिनमें आपका गेहूँ है, और वर्तमान में जो है गेहूँ की फसल जो है पकने वाली है। तो रबी की जो फसल होती है उसे बोया अक्टूबर या नवंबर में जाता है। अक्टूबर नवंबर में जो है बुआई का मौसम होता है, और मार्च अप्रैल में जो है अप्रैल के आसपास जो है कट जाता है। खरीफ की जो फसल होती है यह आपके जून जुलाई में बोई जाती है। जैसे धान के लोग बेसिक रूप से जरई कहते हैं, तो ये जून के आसपास बोई जाती है। फिर उसको उखाड़ कर दूसरी जगह लगाई जाती है। तो ये आपकी समय जो होता है आपका जून जुलाई होता है। जायद की फसल जो है आपके मार्च अप्रैल में बोई जाती है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। रबी की जो फसल है वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। खरीफ की फसल को जून जुलाई में, और जायद की फसलें आपकी मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। आयोग का सबसे पसंदीदा प्रश्न, जहाँ पर बोर्ड दूसरी तरफ मुख्यालय दिया गया है। यहाँ से प्रश्न बार बार आयोग पूछता रहता है। कॉफ़ी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड। ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। गुजरात, कोलकाता, कोट्टायम, बेंगलुरु। कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय आपके बेंगलुरु में स्थित है। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम में है। चाय बोर्ड का ये आपके कोलकाता में है, और तंबाकू आपके गुजरात में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रियंद बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है। भाखड़ा नांगल परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली घाटी परियोजना है। आपको पता है पहचानना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। विकल्प आप लोग देख लीजिए। भाखड़ा बांध दुनिया सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, यह स्टेटमेंट आपका सही है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और यह यूपी के सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले में है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। रिहंद बांध दुनिया सबसे लंबा बांध, यह स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि सबसे लंबा जो बांध है वह हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है, यह आपके उड़ीसा में है और महानदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित है। चौथा स्टेटमेंट यह भी गलत है कि भाखड़ा नांगल परियोजना नहीं है, बल्कि दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी, और यह जो अमेरिका की टेनेसी नदी पर आधारित थी। इस प्रकार जो है पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा खदान से निकाला गया था। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदा के रूप में किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। पहला जो स्टेटमेंट वो सही है कि गोलकोंडा खान से जो है कोहिनूर हीरा निकाला गया था। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है कि ग्रेफाइट का उपयोग जो है परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
कार्बन की प्रसवता में कमी के आधार पर कोयले के प्रकारों को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कोयला 4 प्रकार हैं, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रेसाइट, पीट। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। जिसमें कार्बन की प्रसवता सबसे ज़्यादा होती है वह कोयला के प्रकारों में सबसे अच्छा माना जाता है। तो सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो आपके एंथ्रेसाइट में होती है, और इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर पर बिट्यूमिनस आता है, तीसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट, और चौथा जो सबसे बेकार क्वालिटी का होता है वो आपका पीट होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो आपका सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है वह एंथ्रेसाइट में होती है, फिर बिट्यूमिनस, फिर लिग्नाइट, और सबसे कम मात्रा होती है आपके पीट में होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। शनि के संबंध में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको जो है सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है और इसका आकार बुध के बराबर है। इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं, जो टोटल 8 ग्रह हैं उनमें जो है सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं। यह स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। पहला जो स्टेटमेंट वो आपके सही है कि टाइटन जो है ये शनि के सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका जो आकार है ये बुध ग्रह के बराबर है। पहला जो स्टेटमेंट यह भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि शनि के पास जो है सबसे अधिक उपग्रह है और टोटल जो उपग्रहों की संख्या वर्तमान में है यह 145 उपग्रह हो गए हैं शनि के पास, और इसमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो आपका टाइटन है। दूसरा जो स्थान आता है सौरमंडल में जो ग्रहों के जो उपग्रह हैं उनमें आपका बृहस्पति का नाम दूसरे स्थान पर आता है। बृहस्पति के टोटल जो है वर्तमान में उपग्रहों की संख्या पूछी जाए तो वो 95 है, यह दूसरे स्थान पर आता है। और शनि जो है यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा जो ग्रह आपका वो बृहस्पति है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो। भारतीय वन्य जीव बोर्ड वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम के विनियमन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। आपको बताना है इसका नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल। तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड वन्यजीव संरक्षण के कार्यक्रमों का जो है नियंत्रण करता है और इसके जो सर्वोच्च पद पे जो आसीन होती हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, साथ में जो उपाध्यक्ष होते हैं वो पर्यावरण और वन मंत्रालय के मंत्री होते हैं आपके उपाध्यक्ष। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आग्नेय चट्टान संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है ये रविदार और क्रिस्टलीय चट्टानें होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट परतें और जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। लगभग 90% भूपर्वतीय आग्नेय चट्टान से बनी है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आग्नेय चट्टानें जो है ये रवेदार और क्रिस्टलीय चट्टानें होती हैं। स्टेटमेंट पहला जो सही है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। जो चट्टानों में जो जीवाश्म पाए जाते हैं वह आपके अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में नहीं। और लगभग 90% भूपर्वती जो है ये आग्नेय चट्टानों से बनी होती है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। आग्नेय चट्टानों के जो उदाहरण है आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ये सभी जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। तो ये जो 3 स्टेटमेंट इसके सही हैं, ये ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको पहचानना कौन सा जो है अंतर्जात बल है। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाले दबाव का जो बल उत्पन्न होता है वो आपका अंतर्जात बल होता है। इनमें आपका ज्वालामुखी हुआ, भूकंप हुआ, वलन हुआ, ये सभी इसके अंतर्गत जो आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका ज्वालामुखी जो है ये अंतर्जात बल का उदाहरण है। बाकी आपका बहता जल, अपक्षरण और हिमनद जो सब ये सभी बहिर्जात बल के उदाहरण हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। पृथ्वी के वायुमंडल या बाहरी वातावरण से उत्पन्न होने वाला जो बल होता है आपका वह बहिर्जात बल होता है। इसमें आपका जल है, हिम है, पवन है, ये सभी आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। उपसौर सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी है। पृथ्वी 6 जुलाई को उपसौर स्थिति प्राप्त करती है। केवल एक सही है, केवल 2 सही, दोनों सही, ना तो एक सही ना ही 2 सही है। यह आपका सूर्य प्रदर्शित किया गया है और यह आपकी पृथ्वी है।
जो न्यूनतम दूरी होती है उसे उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी से सूर्य की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे उपसौर कहा जाता है। और यह जो घटना होती है वह 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को होती है। तो पहला जो स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। ये देखिए न्यूनतम दूरी है और यह देखिए आपकी अधिकतम दूरी है। अधिकतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, सॉरी अपसौर कहा जाता है। और यह जो घटना होती है यह प्रायः 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को, 3 जनवरी को उपसौर होता है और 4 जुलाई को आपका अपसौर होता है। अपसौर जो है यह अधिकतम दूरी होती है, उपसौर आपकी न्यूनतम दूरी होती है। तो जो ऑप्शन इसका पहला जो स्टेटमेंट है वह आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग एक औसत दूरी जो आपकी 15 करोड़ किलोमीटर है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। क्रिटेशियस काल एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी अस्तित्व में आए, कार्बोनिफेरस पहले बीज वाले पौधे अस्तित्व में आए, कार्टनरी जीनस होमोजीनस की जो है उत्पत्ति, और जुरासिक डायनासोर विलुप्त हो गए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जो है डायनासोर जो है ये जुरासिक काल में बहुतायत मात्रा में थे, विलुप्त नहीं थे। डायनासोर जो है प्रचुर मात्रा में जुरासिक युग में थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। जीनस होमोजीनस की जो उत्पत्ति होती है वह कार्टनी काल में होती है। पहले बीज वाले पौधे जो अस्तित्व में आए थे वो कार्बोनिफेरस काल में आए थे, और आवृतबीजी जो अस्तित्व में आए थे वो आपके क्रिटेशियस काल में आए थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है और यह जो है भारत संदर्भ स्टेटमेंट है। भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूरी देशांतर बीच है। और उत्तर से दक्षिण तक भारत की मुख्य भूमि की जो लंबाई वह 3214 किलोमीटर है, और यह पूर्व से पश्चिम लंबाई जो आपकी 2933 किलोमीटर है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है, और भारत भौगोलिक क्षेत्र के मामले में दुनिया में 6वें स्थान पर है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट ये आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। भारत का जो उत्तर दक्षिण का जो मुख्य भूमि की लंबाई आपकी 3214 है, और ये पूर्व से पश्चिम लंबाई आपकी 2933 है। तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है ये दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। चौथा जो ऑप्शन वह गलत है, क्योंकि भारत भौगोलिक क्षेत्र मामले दुनिया के 6वें स्थान पर नहीं बल्कि भारत 7वें स्थान पर है। और भारत से जो बड़े देश हैं उनमें आपका रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो है भारत से क्षेत्रफल देश से बड़े देश हैं। भारत जो है 7वें स्थान पर आता है विश्व में। तो इस प्रकार जो है 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा, और 1, 2, 3 इसका आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह नवीन जलोढ़ से बना है। यह आमतौर पर डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है और बाढ़ के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। वह क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है भाबर, तराई, बांगर या खादर। तो इसका जो सही आंसर है नवीन जलोढ़ जो होती है उसे खादर कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। खादर जो है यह अधिक उपजाऊ होती है, और यहाँ पर जो है बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष आता है। इसी का उल्टा जो होता है वो बांगर होता है। बांगर जो है ये कम उपजाऊ होता है, और यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ष पानी नहीं पहुँच पाता है। तो इसका जो आंसर डी है आपका सही है। और खादर जो है अधिक उपजाऊ होता है। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। नीलांग घाटी जो स्थित है ये आपके उत्तराखंड में स्थित है, और यह जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन भारत की सर्वोच्च चोटी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा या माउंट मकालू? पूरे विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपकी माउंट एवरेस्ट है। अगर भारत की पूछा जाए प्रश्न, देखिए प्रश्न की जो भाषा उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत की जो सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो उसका आंसर आपका माउंट गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा, जिसे हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। और यह जो है POK में स्थित है। वर्तमान में जो है इस पर पाकिस्तान का क्षेत्र है, कब्जा है, और सब कुछ ठीक रहा कुछ दिन बाद जो है यह भारत का क्षेत्र बन सकता है। उसी प्रकार से प्रश्न अगर पूछता है
कि भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी पूछता तो उसका आंसर आपका कंचनजंगा हो जाएगा। प्रश्न की भाषा का आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो माउंट गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा K2। अगर भारत में स्थित पूछ दिया तो उसका आंसर आपका कंचनजंगा हो जाएगा और ये आपके सिक्किम राज्य में है, सिक्किम राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पूछा भारत की सर्वोच्च चोटी तो आपका माउंट गार्डविन ऑस्टिन आ जाएगा। और पूरे विश्व की जो सर्वोच्च चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट है, आपके नेपाल में है। आते हैं अगला प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का हमारे प्री का जो क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, यह जो क्रैश कोर्स है ये आपके दोनों भाषाओं में है। यह क्रैश कोर्स हमारे कई टाइप के हैं। पहला जो टाइप है ओनली करंट अफेयर का ग्रुप है, इसकी फ़ीस 2000 रुपये है। फुल जो ग्रुप हमारा है उसकी जो फीस आपकी 9000 रुपये है। और इसके साथ ओनली स्टडी मटेरियल का ग्रुप है विदाउट डिस्कशन का, उसकी जो फीस रखी गई 6500 रुपये रखी गई है। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है वो 1200 रुपये है। यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए हमारा जो है जो कंटेंट तैयार किया गया है, जो काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाया गया है टीम द्वारा, ये आपका 844 पेज में तैयार किया गया है टोटल। और इसमें आपको पूरे जीएस मिलेगा, साथ में करंट अफेयर का रहेगा। और इस सिलेक्शन मटेरियल जो कीमत है वो 3000 रुपये रखी गई है, जो काफ़ी कम है। इसको लेकर आप लोग है यूपीपीएससी प्रीलिम्स को पास कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। वृहद हिमालय क्षेत्र के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। सशर जोन ट्रांस हिमालय पर्वत को वृहद हिमालय से अलग करता है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही ना ही 2 सही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिमालय को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे उत्तर वाला जो भाग वो आपका ट्रांस हिमालय है और यह जो है बृहद हिमालय के उत्तर है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट आपका वो आपका सही हो जाएगा। बृहद सबसे उत्तर में आपका बृहद है, सबसे उत्तर में आपका ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद है, फिर मध्य अंत में जो आपका शिवालिक है। तो कभी कभी आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में भी सजाने को दे सकता है। और जो सचर जोन आता है यह ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो है अलग करता है। तो यह दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वैगनर के अनुसार सबसे पहले एक विशाल भूभाग ही था जिसे किस नाम से जाना जाता था? पैंजिया, गोंडवानालैंड, लॉरेशिया या इनमें से कोई नहीं है। वैगनर के अनुसार सबसे पहले एक विशाल भूभाग था, उसका नाम पैंजिया था। जो स्थल खंड था उसे पैंजिया नाम जाना जाता था। और एक बड़ा महासागर था उसका नाम पैंथालासा था, पैंथालासा था। बाद में यह पैंजिया जो है वो 2 भागों में विभाजित होता है। एक का नाम लॉरेशिया रखा गया, जो उत्तरी भाग को आपका लॉरेशिया रखा गया था नाम। लॉरेशिया उत्तरी भाग को, और दक्षिणी भाग का जो नाम रखा गया था वो गोंडवाना रखा गया था। साउथ वाला जो था उसका नाम गोंडवाना रखा गया था। और वैगनर ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो 1912 में दिया था। 1912 में वैगनर ने अपना सिद्धांत दिया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 प्लेटें दी गई हैं, आपको पहचानना कौन एक जो है मेजर प्लेट नहीं है। अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अरेबियन प्लेट या अफ्रीकी प्लेट। पृथ्वी पर टोटल जो है 7 बड़ी प्लेटें मेजर प्लेटें हैं और 14 आपकी छोटी प्लेटें हैं। अगर आप लोग 7 छोटी प्लेटों को याद कर लेंगे तो 14 प्लेटों को याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो जो मेजर प्लेटें हैं उनमें आपका उत्तरी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरोसियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट है। इसमें जो है अरेबियन जो प्लेट है यह है मेजर प्लेट नहीं है, बल्कि यह जो है छोटी प्लेटों में आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर है। अमरकंटक मैकाल पहाड़ी का उच्चतम बिंदु है। अमरकंटक नर्मदा और सोन नदियों की उत्पत्ति का बिंदु है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही, ना तो एक सही ना ही 2 सही है। अमरकंटक जो है यह मैकाल पहाड़ी का उच्चतम बिंदु, यह सही है और यह आपके एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और यही जो है नर्मदा और सोन नदियों की उत्पत्ति होती है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गोवा से गुजरात कोकट तट, गोवा से मैंगलोर कन्नड़ तट, मैंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार तट। यहाँ पर आपको पहचानना कौन जो है सही ढंग से मेल खाता है।
केवल 1, केवल 2, केवल 3 या 1, 2, 3। कोंकण तट जो है कहा जाता है गोवा से, गुजरात से गोवा तक जो है तटीय क्षेत्र है। उसी प्रकार से गोवा से मंगलोर के तट को आपको कन्नड़ तट कहा जाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी के जो क्षेत्र है आपका मालाबार तट कहा जाता है। तो ये सभी जो आपस में सुमिलित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तटीय मैदान निम्नलिखित में से किसके स्रोत होते हैं? नमक के, मोनाजाइट के, खनिज तेल और गैस के, या उपरोक्त सभी के? तटीय मैदान जो होते हैं उनमें नमक पाया जाता है, मोनाजाइट पाया जाता है, खनिज तेल और गैस के भंडार पाए जाते हैं। ये सभी जो है इसमें पाए जाते हैं तटीय मैदान में। मोनाजाइट जो है यह रेडियोधर्मी पदार्थ होता है और इसे जो है थोरियम प्राप्त होता है। थोरियम जो है वो मोनाजाइट से प्राप्त होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। पाक जलसंबंध भारत और मालदीव के बीच स्थित है। सही स्टेटमेंट की आपको पहचान करनी है। केवल 1 सही, केवल 2 सही, दोनों सही, ना तो 1 ना ही 2 सही है। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। पाल जलसंबंध मध्य जो है ये भारत और मालदीव के बीच नहीं है, बल्कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक जलसंबंध मध्य। तो इस प्रकार जो है केवल 1 इसका सही आंसर होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हिमालय नदियों के बारे में 2 स्टेटमेंट है। यह 12 मासी सदा नीरा नदियां हैं। हिमालयी नदियां पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। केवल 1 सही, केवल 2 सही, दोनों सही, ना तो 1 सही ना ही 2 सही है। हिमालयी जो नदियां होती हैं वो पूरे साल जल से भरी होती हैं, अर्थात जो है सदा नीरा नदियां हैं। तो यह जो स्टेटमेंट ये आपके सही हैं। इनमें जो है वर्ष भर पानी भरा रहता है। दूसरा जो स्टेटमेंट यह सही है, हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदियाँ बिना अपना मार्ग बदले जो है बहती रहती हैं। जो नदियाँ हिमालय के उथल पुथल से पूर्व जो अस्तित्व में रही हैं वे सभी पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं। और इन नदियों में आपका सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र, ये सभी जो नदियाँ हैं ये पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? काली नदी, शारदा, पद्मा या सप्तकोशी? गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में होता है और यह जो नदी है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए जो है पश्चिम बंगाल होते हुए यह बांग्लादेश में जाती है। और बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर जो है कुल लंबाई है गंगा नदी की। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर बाघ आरक्षित क्षेत्र है और एक राज्य और दूसरी तरफ जो राज्य दिया गया है। आपको जो है सही मिलान करना है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। सरिस्का जो है ये आपके राजस्थान में स्थित है। बक्सर जो है आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। इंद्रावती आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है और नामेरी आपके असम में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हल्का सा करेक्शन कर लीजिए, 4, 3, 2, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। सरिस्का ये आपके राजस्थान में है। बुक्सा जो है ये आपके पश्चिम बंगाल में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में और नामेरी आपके असम में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। 4, 3, 2, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 फसलें हैं: कपास, मूंगफली, चावल, गेहूँ, तरबूज, जौ। इनमें आपको पहचानना कौन जो है खरीफ की फसल है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जोट, मूंगफली, कपास, तंबाकू ये सभी आते हैं। तो इसके जो है कपास है, मूंगफली है, चावल ये सभी जो आपके खरीफ में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी गेहूँ ये सभी आपके गेहूँ जो आपके रबी की फसल है। गेहूँ और जो आपके रबी की फसल है, तरबूज आपके जायद की फसल होती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? कावेरी, नर्मदा,
महानदी या ताप्ती। भारत में सभी नदी घाटी बेसिन जो है क्षेत्रफल दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी वो आपका गंगा है। गंगा नदी घाटी बेसिन जो है क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ी है। दूसरा स्थान आता है आपका सिंधु बेसिन का। तीसरा स्थान आपका गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर महानदी, नर्मदा बेसिन। इस प्रकार जो है यह घटता हुआ क्रम है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी महानदी हो जाएगा। दिए गए जो नदी घाटी बेसिन है उनमें महानदी बेसिन जो है सबसे बड़ा है क्षेत्रफल दृष्टि से, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 1,86,421 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और भारत में सबसे बड़ा जो नदी घाटी बेसिन वो आपका गंगा है। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है सही क्रम आपको पहचानना है। यहाँ पे 4 द्वीप समूह दिए गए इंडोनेशिया के। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पश्चिम से पूर्व, इधर आपका पश्चिम है और ये आपका पूर्व है। पश्चिम में आपका सुमात्रा है, फिर आपका जावा है, फिर बाली है और आपका लोम्बोक है। सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक ये जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही है। परीक्षा में इस प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको सुमेलित करना, एक तरफ जयमंडल दिया गया, दूसरी तरफ उसकी अवस्थित दी गई है। आपको सुमेलित करना है। सिमलीपाल, पचमढ़ी, नंदा देवी, नोकरेक, उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, ओडिशा। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। सिमलीपाल जो है यह आपके ओडिशा में है, पचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है और नोकरेक आपके मेघालय में है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सिमलीपाल जयमंडल जो आपके ओडिशा में है, पचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में, नंदा देवी आपके उत्तराखंड में है और नोकरेक आपके मेघालय में है। इसका जो बी ऑप्शन है वो आपको सही है। निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा जो है परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? भारत और आर्य, भारत और दक्षिण गंगोत्री, भारत और मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। भारत में जो है भारत ने अंटार्कटिका में 3 जो है अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए थे, लेकिन वर्तमान में जो चालू स्थिति में है वह भारती और मैत्री है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। भारत ने अंटार्कटिका अभियान जो शुरू किया था वह वर्ष 1981 में शुरू किया था, और वहाँ पर जो है दक्षिण गंगोत्री पहले स्थापित हुआ था, जो वर्तमान में जो है बंद हो चुका है। वहाँ पर 3 स्टेशन स्थापित है, लेकिन वर्तमान में जो चालू है परिचालन अवस्था में है वो आपका भारतीय और मैत्री है, और इससे पूर्व जो आपका दक्षिण गंगोत्री जो है वो बंद हो चुका है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला जो है क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा है? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हापुड़? क्षेत्रफल दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा जो जिला आपका उत्तर प्रदेश का वो हापुड़ है। हापुड़ जो है सबसे छोटा है, लगभग 660 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा कौन सा है? वो आपका लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। हापुड़ सबसे छोटा है। नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या चीन? नोबी और कांतो जो मैदान पाया जाता है ये जापान पाया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। नोबी मैदान जो है ये जापान सबसे बड़ा मैदान होता है, और इसका जो कुल एरिया होता है वो लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल होता है। और कांतो जो है यह तराई क्षेत्र पाया जाता है, और विशेष रूप से जो है जो केंद्रीय होन्शु द्वीप है वहाँ पर यह पाया जाता है। तो नोबी और कांतो मैदान जो है ये जापान में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? काला सागर से सटा हुआ कौन सा देश नहीं है? सीरिया, टर्की, जॉर्जिया या बुल्गारिया? आप लोग आसानी समझ आए इसलिए मैप का प्रयोग किया गया है। यह जो है इस प्रकार से काला सागर है। काला सागर सीमा जो आपका यूक्रेन से लगती है, रसिया से लगती है, जॉर्जिया से लगती है, तुर्की से लगती है, बुल्गारिया से लगती है और आपका रोमानिया से लगती है। सीरिया से नहीं लगती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। काले सागर जो सीमा है वह रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया से लगती है, सीरिया से नहीं। ये ऑप्शन इसका सही है। ऑस्ट्रेलिया के एक तरफ प्रांत दिया गया, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है शहर की। आपको सुमिलित करना है। न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, सिडनी, पर्थ और मेलबॉर्न।
दिया गया है। न्यू साउथ वेल्स की जो राजधानी वो आपकी सिडनी है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी आपकी पर्थ है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। न्यू साउथ वेल्स की सिडनी है, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ पशु दी गई, दूसरी तरफ उसकी नस्ल दी गई है। आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। देवयानी गाय की है, बर्बरी बकरी की, भदावरी भैंस की, गिर भेड़ की। सही आंसर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गिर जो है ये भेड़ की नहीं है। यह जो है भेड़ की नहीं है बल्कि ये गाय की नस्ल है। गाय की नस्ल है गिर। इसका जो ऑप्शन डी है वापस सही। बाकी सभी सम्मिलित हैं। देवनी जो गाय की है, बर्बरी आपकी बकरी की, भदावरी जो आपकी भैंस की है और गिर जो है गाय की नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? चेरो, गोंड, खरवार, सहरिया। वाराणसी जिले में जो अनुसूचित जनजाति पाई जाती है वो आपकी चेरो पाई जाती है, गोंड पाई जाती है, खरवार पाई जाती है, सहरिया नहीं पाई जाती है। यह वाराणसी में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वापस सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक तरफ संस्थान दिया गया है, दूसरी तरफ अवस्थित दी गई है। आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र संस्थान आपका लखनऊ। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र आपके गाजियाबाद में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र आपके लखनऊ में है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है ये गोरखपुर में नहीं है बल्कि वाराणसी में है, बल्कि आपके वाराणसी में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक तरफ झरना दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी अवस्थित दी गई है। आपको सुमिलित करना है। बरकाना, खंडाधार, चित्रकूट, पलानी। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। बरकाना जो झरना है ये आपके कर्नाटक में है, खंडाधार ये आपके उड़ीसा में है, चित्रकूट जो छत्तीसगढ़ में है और पलानी आपके हिमाचल प्रदेश में है। इस प्रकार जो है 4, 3, 1, 2 इसका सी ऑप्शन सही है। बरकाना कर्नाटक में, खंडाधार उड़ीसा में, चित्रकूट छत्तीसगढ़ में और पलानी आपके हिमाचल प्रदेश में झरने हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव। सार्क की जो स्थापना हुई थी वह 1985 में जो है सार्क की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय आपके काठमांडू में इसका मुख्यालय है। इसमें टोटल जो 8 सदस्य देश हैं। आपको मैप की सहायता से एक बार रिवीजन कराया जा रहा है। मालदीव शुरू करते हैं। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जो है ये टोटल 8 सदस्य देश हैं। इसमें जो है म्यांमार शामिल नहीं है। इसका जो ऑप्शन ए है वापस सही है। 8 सदस्य देश हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपको सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। पीएससी आरओ 2023 का मेंस पेड ग्रुप हमारा लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको जीएस पेड ग्रुप की जो फीस रखी गई है वो 1800 रुपये है और इसमें जो है 120 नंबर की आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। कन्वेंशनल हिंदी पेड ग्रुप है, इसकी जो फीस वो आपकी 2200 रुपये है। इसमें 100 नंबर कन्वेंशनल और 60 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव, टोटल 160 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। निबंध का जो ग्रुप हमारा वह 1800 रुपये है। इसमें आपको 120 नंबर की पूरी जो है तैयारी कराई जाएगी। इस ग्रुप में इससे के प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे। ग्रुप में 30 मॉडल इससे दिए जाएंगे और मॉडल इसे ग्रुप जो है ज्वाइन करते ही आपको प्रदान किए जाएंगे। 30 नए निबंध की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिनमें कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा। हिंदी कमियों को दूर किया जाएगा। निबंध के साप्ताहिक टास्क का जो है शेड्यूल ग्रुप में बताया जाएगा। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप आपका 900 रुपये है। इसमें आपको जीएस और वस्तुनिष्ठ हिंदी की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्विज कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिया गया, इसमें कॉल व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अफ्रीका में विक्टोरिया झील संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। केवल एक सही है, केवल 2 सही, दोनों सही, ना तो एक ना ही 2 सही है। आप लोगों को आसानी समझ आए इसलिए मैप का प्रयोग किया गया है। और यह जो है आपकी झील है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है।
साथ में जो है दुनिया की सबसे बड़ी जो है दूसरी सब ताज़ा पानी वाली झील है। और इसकी जो सीमा लगती है आपकी युगांडा से लगती है, केन्या से लगती है और तंजानिया से लगती है। 3 देश से घिरी है। तो पहला जो स्टेटमेंट वो गलत है और यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। दूसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है, इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ी पानी की झील कौन सी है। यह तो दूसरे नंबर की है, पहले नंबर का आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से किस देश से होकर जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। केन्या, युगांडा, गैबोन, जाम्बिया। भूमध्य रेखा किस देश से नहीं होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा विश्व के देश हैं, जैसे इनमें आपका इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गैबोन है, कांगो गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है और सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया, किरिबाती। ये सभी देश हैं जहाँ से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जाम्बिया। पहला प्रश्न, मेकांग नदी संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको जो है सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। मेकांग का डेल्टा दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है। केवल एक सही, केवल 2 सही, दोनों सही, ना तो एक ना ही 2 सही है। मेकांग नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत के पठार से होता है और यह जो है चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया इन सभी देशों जो है होकर बहती है। यह जो नदी है यह आपकी मेकांग नदी है। यह म्यांमार, चीन, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर गुजरती है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है कि मेकांग का जो डेल्टा है ये दक्षिणी कंबोडिया में नहीं स्थित है बल्कि दक्षिणी वियतनाम में स्थित है। ये आपका दक्षिणी वियतनाम में स्थित है। तो केवल पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। मेकांग नदी जो है यह विश्व में 13वीं सबसे लंबी जो है नदी है और इसका जो डेल्टा का जो क्षेत्रफल है वह 40,500 वर्ग किलोमीटर जो है इसका डेल्टा का क्षेत्रफल है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। लातविया और पोलैंड, लातविया और रूस, स्वीडन और नॉर्वे। यह आपका बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर से सटे जो देश हैं इनमें आपका स्वीडन है, फिनलैंड है, ये आपका स्वीडन है, जर्मनी है, लथवानिया है, लातविया है, इस्टोनिया है, फिनलैंड है। ये सभी देश जो है इसकी सीमा पर स्थित है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन जो है इसके तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नॉर्वे जो है यह इसकी सीमा जो है इसकी सीमा साझा नहीं होती है। तो स्वीडन और नॉर्वे की जो है सीमा साझा नहीं होती है बाल्टिक सागर से। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ खनिज अन्वेषण अभिकरण है, दूसरी तरफ आपका मुख्यालय दिया गया है। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर, हैदराबाद, नागपुर और नई दिल्ली। ऑप्शन आप लोग सामने दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। नई दिल्ली में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है वह नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का जो मुख्यालय है वह हैदराबाद में है और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का जो मुख्यालय आपके भुवनेश्वर में है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर में है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद में और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। सकोत्रा द्वीप के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में जो है नामित किया गया था। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, ना तो एक ना ही 2 सही है, दोनों सही है। सकोत्रा जो द्वीप है यह ओमान का द्वीप नहीं है। सकोत्रा द्वीप जो है यह यमन का द्वीप है। यह जो है यमन का एक द्वीप है। यह आपका सकोत्रा द्वीप है और इस पे जो अधिकार है वह यमन का है। तो पहला जो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा जो स्टेटमेंट है
वह आपका सही है। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में जो है नामित किया गया है इसे। तो केवल 2 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से भारत के पूर्व तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पुलिकट, चिल्का, कोलेरू, काली वैली। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी चिल्का जो है यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है और यह चिल्का जो है यह आपके उड़ीसा में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित है और यह जो है खारे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील है। पुलिकट झील जो है यह आंध्रा और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है और यह भी जो है खारे पानी की झील है। कोलेरू झील जो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह आपके मीठे पानी की झील है और काली वैली जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ये सभी चीज़ें आप लोग नोट करते चलिएगा, परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चिल्का झील आपके उड़ीसा में है और यह जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है और यह खारे पानी की झील है। बालकास झील जो है किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस या तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे मैप प्रदर्शित किया गया है। बालकास झील जो है यह कजाकिस्तान में स्थित है। यह कजाकिस्तान का मैप है और यह आपकी बालकास झील है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। बालकास झील जो है यह कजाकिस्तान में है और कजाकिस्तान की राजधानी आपकी अस्ताना है। अस्ताना जो है कजाकिस्तान की राजधानी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आप पहचानना कौन सा ही सुमिलित नहीं है? बटेश्वर, देवा शरीफ, संकीसा, बिठूर, आगरा, जौनपुर, फर्रुखाबाद और कानपुर। बटेश्वर जो मेला है आपके आगरा में लगता है। संकीसा जो बौद्ध तीर्थस्थल है आपके फर्रुखाबाद में है। बिठूर जो दर्शनीय स्थल है आपके कानपुर में है। देवा शरीफ जो है जौनपुर में नहीं है, देवा शरीफ यहाँ बाराबंकी में है। एक धार्मिक स्थल है देवा शरीफ। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। जैसे RO 2023 का मेंस पेड ग्रुप हमारा लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको GS पेड ग्रुप की जो फीस रखी गई है वो 1800 रुपये है और इसमें जो है 120 नंबर की आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। कन्वेंशनल हिंदी पेड ग्रुप है, इसकी जो फीस वो आपकी 2200 रुपये है। इसमें 100 नंबर कन्वेंशनल और 60 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव, टोटल 160 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। निबंध का जो ग्रुप हमारा हुआ 1800 रुपये है। इसमें आपको 120 नंबर की पूरी जो है तैयारी कराई जाएगी। इस ग्रुप में इससे के प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे। ग्रुप में 30 मॉडल इससे दिए जाएंगे और मॉडल इसे ग्रुप जो है ज्वाइन करते ही आपको प्रदान किए जाएंगे। 30 नए निबंध की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिनमें कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा। हिंदी कमियों को दूर किया जाएगा। निबंध के साप्ताहिक टास्क का जो है शेड्यूल ग्रुप में बताया जाएगा। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप आपका 900 रुपये है। इसमें आपको GS और वस्तु हिंदी की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्विज कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिया गया, इसमें कॉल व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। यूरोप की राइन नदी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी को औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, ना तो एक ना ही 2 सही है। ये आपकी राइन नदी है और राइन नदी जो है बहते हुए कई देशों से बहते हुए यह जो नदी है यह स्विस आल्प्स से निकलती है और अंत में जो है उत्तरी सागर के मुहाने पर स्थित रॉटरडैम जो है स्थित है आपका है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। राइन नदी जो है उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह पश्चिम जर्मनी की है। ये जर्मनी है और ये आपके पश्चिम में है। तो जो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट जो आपका सही है। रॉटरडैम का जो बंदरगाह है यह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है और पहला जो स्टेटमेंट वो गलत है, क्योंकि राइन नदी जो है पश्चिमी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस जनपद में स्थित है? महोबा, मथुरा, मैनपुरी या महाराजगंज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी मथुरा में स्थित है, मयूर संरक्षण केंद्र। बी ऑप्शन इसका सही है। फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सागर स्थित है? फिलीपींस सागर, पूर्व चीन सागर, दक्षिण चीन सागर या सिलिबीस सागर। यहाँ मैप का प्रयोग किया गया, आप लोग आसानी समझ सकते हैं। फिलीपींस और वियतनाम
ये आपका वियतनाम है और ये आपका फिलीपींस है। जो बीच में सागर का नाम है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर जो है इन दोनों के मध्य स्थित है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप लोग इन सभी प्रश्नों को नोट भी करते चलिए और हो सके आप लोग जो है मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग ऑक्सफोर्ड वगैरह किसी का जो है मैप में इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन आप लोग सामने है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। आइए हम लोग भारत के मैप को देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है कुछ इस प्रकार से जो है गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1, 2 और 4 जो ऑप्शन सी में दिया गया है, मणिपुर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है? बियाफो, बाल्टोरो, सियाचिन या हिस्पर? तो इसका जो सही आंसर है नुब्रा घाटी में जो है सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। बाकी बियाफो और बाल्टोरो जो है यह पीओके में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर एक तरफ नदी घाटी परियोजना, दूसरी तरफ जो है नदी पर अवस्थित है। आपको सोचिए कुछ सूची दो से मिलान करना है। सलाल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, पोचमपाद परियोजना, माता टीला परियोजना, गोदावरी, बेतवा, चिनाब, किसरा। सलाल जो परियोजना है ये चिनाब नदी पर है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है, नागार्जुन सागर ये आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना जो है ये आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है और माता टीला परियोजना आपके बेतवा नदी पर स्थित है। तो 3, 4 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। सलाल परियोजना ये आपके जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। नागार्जुन परियोजना आपके कृष्णा नदी पर है। पोचमपाद परियोजना आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है और माता टीला आपके बेतवा नदी पर स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? धौली गंगा और गंगा, धौली गंगा अलकनंदा, धौली गंगा और ऋषि गंगा, अलकनंदा और ऋषि गंगा। जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड में जो है पंचप्रयाग है। आपको आसानी समझ इसलिए मैप का प्रयोग किया गया है। विष्णुप्रयाग जो है ये आपका है और विष्णुप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। फिर आगे चलकर यह जो है अलकनंदा जो है जब नंदाकिनी से मिलती है तो वह जो स्थान है आपका वो नंद प्रयाग है। और फिर थोड़ा आगे चलने के बाद पिंडान नदी मिलती है अलकनंदा से, वह जो स्थान आपका आ जाता है कर्णप्रयाग कहा जाता है। फिर आगे चलते हुए जो मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है तो वह जो स्थान कहा जाता है उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और अंत में जो है अलकनंदा भागीरथी जब मिलती है तो वह जो स्थान कहा जाता है आपका देवप्रयाग कहा जाता है। कभी कभी आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में भी सजाने दे सकता है पंचप्रयाग को, और बाकी जो है नदियों के संगम तो बार बार परीक्षा में पूछता ही रहता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। इस प्रकार जो है निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? टोंगा, तुवालू, ताहिती या तिनियान। पोलिनेशिया त्रिभुज के भीतर जो है मुख्य द्वीप समूह, इनमें आपका समोआ, टोंगा, कुक आइलैंड, तुवालू, नियू, वालिस और फ्यूचिना, ताहिती, ये सभी जो है पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं। तिनियान जो है यह इसका भाग नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। तिनियान जो है यह उत्तरी मारियाना द्वीप के पास स्थित है। कई बार देखिए परीक्षा में पूछता है माइक्रोनेशिया ये आपका है, फिर आपका मेलनेशिया है और आपका पोलिनेशिया। यह जो है त्रिभुजाकार आकार में बना हुआ है। यहाँ पर एक छोर पर आपका हवाई है, दूसरी तरफ ईस्टर आइलैंड है और तीसरी तरफ आपका न्यूजीलैंड है और इसी के मध्य जो है ये सभी द्वीप स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक तरफ बंदरगाह दिया गया, दूसरी तरफ देश दिया गया है। आपको जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बनियास, त्रिपोली, इलाद, अकला, लीबिया, इजराइल, जॉर्डन और सीरिया दिया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। बनियास जो बंदरगाह है ये आपके सीरिया में है। त्रिपोली जो है यह लीबिया में आपका है। इलाद बंदरगाह जो स्थित है वह इजराइल में है और अकला जो है आपके जॉर्डन में है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है वह आपका सही है। बनियास बंदरगाह सीरिया में है, त्रिपोली लीबिया में है, इलाद इजराइल में है और अकला जो आपका जॉर्डन में है। तो डी ऑप्शन इसका सही है।
रूस का अर्खांजल्स्क जो बंदरगाह है ये किस सागर पर स्थित है? बाल्टिक, काला सागर, बेरियन सागर या व्हाइट सागर? तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो अर्खांजल्स्क जो बंदरगाह है यह व्हाइट सागर के किनारे पर स्थित है। यह आपका व्हाइट सागर है और इसी किनारे पर जो स्थित है वह अर्खांजल्स्क जो बंदरगाह है रूस का वह स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही हो जाएगा। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन आएंगे वो इसी प्रकार से आएंगे, इसीलिए जो है आप लोग विश्व की जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हों आप लोग मैप की सहायता से याद कर लीजिए। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है? आगरा, प्रयागराज, बुलंदशहर या मिर्जापुर? नरोरा परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित है यह आपके बुलंदशहर में, और यह जो है वर्क करना जो शुरू किया था वह 1992 में जो है यह वर्क करना शुरू किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र आपके बुलंदशहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की तरफ जनपद दिया गया, दूसरी तरफ जो है अधिकतम न्यूनतम क्षेत्र दिया गया है। इसके संदर्भ में आपको जो है सुमिलित करना है। लखीमपुर खीरी क्षेत्र, लखीमपुर खीरी जिला आपका, सोनभद्र, सीतापुर, संत रविदास नगर। अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। लखीमपुर खीरी जो है यह अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है। सोनभद्र में जो है अधिकतम वन आच्छादित जो है क्षेत्रफल वाला जिला है। संत रविदास नगर जो है यह न्यूनतम वन आच्छादित जो है जिला है, जहां पर सबसे कम जो है वन आच्छादित क्षेत्रफल है। सी ऑप्शन गलत है क्योंकि न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है वह आपका हापुड़ है, सीतापुर नहीं है, हापुड़। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह लगभग 660 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई है? गोरखपुर, देवरिया, मिर्जापुर या वाराणसी? फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापना की गई है वह मिर्जापुर में की गई है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। इसे जो वर्ष 2018 में जो है स्थापित किया गया था और इसकी कुल उत्पादन क्षमता जो है वो लगभग 101 मेगावाट जो है इसकी कुल क्षमता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ यूपीपीएससी प्री 2024 का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह जो क्रैश कोर्स है ये हमारा दोनों भाषाओं में है। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लियरेंस, डेली प्रैक्टिस, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगा, हाई यील्ड जो है स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। यह जो कोर्स है ये हमारे कई टाइप कोर्स है। इनमें आपका यूपीएससी 2024 प्री ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप है ये 2000 रुपये का है। यूपीएससी 2024 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है ये 5000 रुपये का है। यूपीएससी प्री 2024 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है इसकी जो फीस आपकी 9000 रुपये है। यूपीपीएससी 2024 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है ये आपके 6500 रुपये का है। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है ये आपके 4000 रुपये का है। यूपीएससी 2024 ओनली टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप जो फीस है वो आपके 3500 रुपये है। इसमें 40 टेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा, 20 सेक्शन वाइज टेस्ट रहेगा और 20 आपके फुल एंड टेस्ट आपको दिया जाएगा। अगर आप पेड को ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जो फीस आपकी 1200 रुपये है। इन सभी पेड ग्रुपों में से कोई भी पेड ग्रुप आप लेना चाहते हैं तो यह 3 नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कहवा का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक? तो भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक उत्पादन होता है काव्य का, यह फिर कर्नाटक में होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? मृदा, जल, वायु, बिजली? प्राकृतिक स्रोतों में आपका मृदा भी आता है, जल भी आता है, वायु भी आती है, लेकिन प्राकृतिक स्रोत में जो नहीं आता वो आपका बिजली। बिजली जो आपका कृत्रिम स्रोत है। डी ऑप्शन इसका सही है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण कटिबंधों में, शंकुधारी वनों में या इनमें से कोई नहीं? सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर जो है ना बहुत गर्मी होती है और ना ही बहुत ठंडा होती है, इसलिए जो है यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे एक तरफ मैंग्रोव स्थल दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। आपको जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कोरिंगा, वेम्बनाड, पुलिकट, विक्रोली।
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। कोरिंगा जो मैंग्रोव स्थल है ये आपके आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाड ये आपके केरल में है। पुलिकट जो है वह विशेष रूप से तमिलनाडु में है और विक्रोली आपके महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। कोरिंगा आपके आंध्र प्रदेश में, वेम्बनाड केरल में, पुलिकट तमिलनाडु में और विक्रोली आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ये मैंग्रोव स्थल सुमिलित है। इसका जो ए ऑप्शन है ये आपका सही है। यहाँ पर 4 पहाड़ियां दी गई हैं, आपको पहचानना कौन जो है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है। नीलगिरी पहाड़ी, सिरुमली पहाड़ी, नल्ला मलास पहाड़ी या इलायची कार्डेमम पहाड़ी। तो यहाँ पर आप मैप का प्रयोग किया गया, आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे दक्षिणी पहाड़ी जो श्रृंखला आपकी ये आपकी कार्डेमम पहाड़ी है, यहाँ पर है। ये जो है भारत के सबसे दक्षिण पहाड़ी है, इसे कार्डेमम या इलायची पहाड़ी कहते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल के साथ आपको सुमिलित करना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। एस चक्रवर्ती मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, अशोक रुद्र मॉडल, महालनोबिस मॉडल। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेरोड डोमर मॉडल पर जो है आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर और चतुर्थ आपके अशोक रुद्र मॉडल पर जो है आधारित थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी ये आपका सही है। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इस समय जो है कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी उसमें तीव्र औद्योगिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और इसमें जो है कृषि और गेहूं के उत्पादन में जो है काफी वृद्धि हुई थी। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है जो अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी, इसमें हरित क्रांति ने जो है कृषि को काफी बढ़ाया और साथ में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसको नोट करते चलेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? रूटलैंड द्वीप, नारकोंडम, बोम्पोका या अमीन द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समूहों में जो है ये आपका रूटलैंड द्वीप भी आता है, नारकोंडम भी आता है और बोम्पोका भी आता है। अमीन द्वीप जो है यह लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यह आपका अमीन द्वीप आइसलैंड है और यह आप लोग देख पा रहे होंगे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के अंतर्गत आपका अमीन द्वीप आइसलैंड आता है। बाकी आपका रूटलैंड, नारकोंडम और बोम्पोका द्वीप जो है ये सभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। यहाँ पे 4 लौह इस्पात संयंत्र दिए गए हैं, आपको बताना है कौन जो है नदी तट पर स्थित नहीं है। भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए भिलाई जो है किसी नदी तट पर जो है स्थित नहीं है और यह आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वह रूस के सहयोग से जो है इसे स्थापित किया गया था, पूर्व में जिसे हम लोग सोवियत संघ के नाम से जानते थे। बोकारो जो है यह झारखंड में स्थित है और बोकारो जो है दामोदर और बोकारो नदी के संगम पर स्थित है। जमशेदपुर भी आपका झारखंड में स्थित है, यह सुवर्ण रेखा और खोरकई नदी के संगम पर स्थित है। भद्रावती जो लौह इस्पात संयंत्र यह भद्रावती नदी की संगम पर स्थित है और यह आपके कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका सही है। भारतीय मानक समय की यमुत्तर नहीं गुजरती है, कहां से? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से या महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारतीय मानक समय टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। इनमें आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और आपका आंध्र प्रदेश। टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। इसमें महाराष्ट्र नहीं आता है। सी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे जो है आगे चलता है।
और इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर हिमालय कुछ चोटियां दी गई हैं, इन्हें आपको पूर्व से पश्चिम क्रम में जो है सजाना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यह नामचा बरवा है, यह आपका नामचा बरवा चोटी है। फिर दूसरी जो चोटी है वो आपकी कंचनजंगा है, ये आपकी कंचनजंगा है। फिर आपका आता है एवरेस्ट पर्वत होता है आता है, और फिर आपका नंदा देवी है। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, पूर्व से पश्चिम का जो क्रम है वो नामचा बरवा, कंचनजंगा, एवरेस्ट पर्वत और आपका नंदा देवी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व की जो सर्वोच्च चोटी आपकी है वो आपकी माउंट एवरेस्ट है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, और वो आपके नेपाल में पड़ता है। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ दर्रे दिए गए, दूसरी तरफ राज्य दिए गए। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, घोरघाट हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, भोरघाट जो दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। भोरघाट दर्रा जो आपके महाराष्ट्र में स्थित है, पालघाट दर्रा आपके केरल में स्थित है, नाथुला सिक्किम में और बोमडिला आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, झारखंड और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। दंडकारण्य जो क्षेत्र है ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यह जो क्षेत्र है दंडकारण्य क्षेत्र, यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और इसका जो क्षेत्र है वह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो है ये फैला हुआ है। टोटल 4 राज्यों में आपका फैला हुआ है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो टोटल लगभग 92,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक, या तट से 24 समुद्री मील तक। समुद्री जो विस्तार है, इसका जो एरिया है वह 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका जो है होता है प्रादेशिक क्षेत्र होता है, इसकी जो कुल दूरी जो होती है ये तट से 12 किलोमीटर तक होती है, सॉरी 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक होती है। दूसरा जो होता है सन्निहित क्षेत्र होता है, यह जो है आधार तट रेखा से 24 समुद्री मील तक होता है। और तीसरा आपका होता है अनन्य क्षेत्र होता है, जो आधार से 200 नॉटिकल मील तक होता है। तो प्रादेशिक क्षेत्र होता है आधार से 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील होता है आपका सन्निहित क्षेत्र, और तीसरा आपका अनन्य क्षेत्र होता है जो 200 नॉटिकल मील तक होता है। तो यहाँ पे प्रादेशिक क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन जो है सी इसका सही हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे 4 हिमनद दिए गए हैं, आपको पहचानना कौन जो इसमें विशालतम हिमनद है। ससानी, गंगोत्री, जेमू और सियाचिन। तो इन सभी में जो सबसे विशालतम हिमनद वो आपका सियाचिन में है, वो आपका सियाचिन है। और सियाचिन जो स्थित है वह काराकोरम क्षेत्र में स्थित है, काराकोरम क्षेत्र में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। और पूरे विश्व का अगर पूछता है आपको तो उसका जो नाम है वो लैम्बर्ट फिशर है, लैम्बर्ट फिशर है। और यह आपके अंटार्कटिका में स्थित है। यह पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा हिमनद है, और सियाचिन आपके काराकोरम में स्थित है। यहाँ पे आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ राज्य दिया गया, दूसरी तरफ गर्म झरने दिए गए हैं। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, ताप्ता पानी ओडिशा, वज्रेश्वरी महाराष्ट्र, चुम्बा थांग जो आपके गुजरात। मणिकर्ण जो गर्म झरना है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ताप्ता पानी ओडिशा में स्थित है, वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में स्थित है, जो चुमाथांग है यह गुजरात नहीं स्थित बल्कि यह आपके लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। आप लोग ये सब टॉपिक की जितनी प्रश्न कराए हैं आप नोट करते चलिएगा, परीक्षा में आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। किम्बरले पठार किस देश में स्थित है? केन्या, किरिबाती, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया? किम्बरले जो पठार है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है।
और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग वो आपका 4,20,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और इसका जो उद्गम हुआ है वह ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र का उद्गम हुआ है। और यहाँ पर जो है सोना चांदी लोहा और हीरा जो है पाया जाता है किम्बरले पठार में। डी ऑप्शन इसका सही है। पटकाई पहाड़ियों से संलग्न कौन सा राज्य नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। यहाँ पे मैप का प्रयोग किया गया है। पटकाई जो पहाड़ियां हैं ये आपके देखिए ये वाली है, और यह जो फैली हुई है यह नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में फैली हुई है। इसमें जो है त्रिपुरा का स्थान नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही है। और यहाँ पर मैप में और देख लीजिए, ये आपकी गारो खासी जयंतिया है जो मेघालय में स्थित है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है गारो खासी जयंतिया कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी मेघालय में स्थित है। और ये नागा पहाड़ी है, फिर आपका मिजो पहाड़ी है, और सबसे ऊपर जो है पटकाई बूम पहाड़ी है। परीक्षा में सीधे सीधे जो है आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में भी सजाना को दे सकता है, इसलिए इसको भी आप लोग देखते चलिएगा। भारत की सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? विंध्यन, कोडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना? तो भारत की जो सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली है वह गोंडवाना है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। इसमें गोंडवाना चट्टानों में जो है विशेष रूप से कोयला और चूना पत्थर पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या उत्तराखंड में? यहाँ पे आपको आसानी समझने के लिए मैप का प्रयोग किया गया है। यह देखिए आपका काराकोरम है, यह जास्कर है, और ये आपकी पीर पंजाल है। पीर पंजाल जो श्रेणी है ये आपकी जम्मू कश्मीर पड़ती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। आप लोगों को बहुत आसान इसलिए लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मैप का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो रही है। परीक्षा में आपको मैप कहीं नहीं मिलने वाला, इसलिए आपको जो है जो भी चीज़ बताई जा रही है आप लोग कॉपी में नोट करते चलेगा और उसका जो है रिवीजन भी करते चलेगा। निम्नलिखित में से कौन से एक में सही सम्मिलित नहीं है? गढ़जात ओडिशा, मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु। गढ़जात जो पहाड़ी है यह आपके ओडिशा में स्थित है। नल्ला मलाई पहाड़ी जो है यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। सेवराय पहाड़ी आपके तमिलनाडु में है। मांडव जो पहाड़ी है यह महाराष्ट्र नहीं है बल्कि यह मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। गढ़जात पहाड़ियां आपके ओडिशा में, नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, सेवराय पहाड़ी आपके तमिलनाडु में है। बी ऑप्शन इसका सही है। गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा या आधा घंटा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पूर्व में जो आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम में गुजरात पड़ता है, और इन दोनों छोरों के मध्य जो अंतर होता है वो आपके लगभग 2 घंटे का अंतर में देखने को मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यूपीएससी प्री 2024 का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह जो क्रैश कोर्स है ये हमारा दोनों भाषाओं में है। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लास से, डाउट क्लियरेंस, डेली प्रैक्टिस, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट आपको दिया जाएगा, हाई लिस्ट जो है स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। यह जो कोर्स है ये हमारे कई टाइप कोर्स है। इनमें आपका यूपीएससी 2024 प्री ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप है ये 2000 रुपये का है। यूपीएससी 2024 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है ये 5000 रुपये का है। यूपीएससी प्री 2024 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है इसकी जो फीस आपकी 9000 रुपये है। यूपीपीसी 2024 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है ये आपके 6500 रुपये का है। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है ये आपके 4000 रुपये का है। यूपीएससी 2024 ओनली टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप जो फीस है वो आपके 3500 रुपये है। इसमें 40 टेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा, 20 सेक्शन वाइज टेस्ट रहेगा और 20 आपके फुल एंड टेस्ट आपको दिया जाएगा। अगर आप पेड को ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जो फीस आपकी 1200 रुपये है। इन सभी पेड ग्रुपों में से कोई भी पेड ग्रुप आप लेना चाहते हैं तो यह 3 नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल या व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आपको बताना है कौन सा भारतीय राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा? परीक्षा में अब वह प्रश्न सीधे सीधे कम ही देखने को मिलेगा, जहां से वो किस राज्य से क्या कैसे कितने राज्यों से गुजरती है ये सभी प्रश्न देखने को आपको पूर्व में मिले हैं। अब प्रश्न वहीं में इधर से उधर घूमना शुरू करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत टोटल जो है 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें आप देख पा रहे होंगे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। तो यहाँ पूछा जाए कौन सा उत्तर में है,
आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यह जो बना हुआ है ये आपका मणिपुर, मणिपुर जो है यह कर्क रेखा से उत्तर दिशा में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही होगा। मणिपुर जो है यह कर्क रेखा से उत्तर दिशा में है। बी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैप प्रदर्शित किया गया है। ये आपका पाकिस्तान है और भारत, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। पाकिस्तान के साथ भारत के जो राज्य सीमा साझा करते हैं उनमें आपका गुजरात है, राजस्थान है, बस आपका पंजाब है और आपका जम्मू कश्मीर है। यह जो है 3 राज्य और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा साझा करता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात जो है सीमा साझा होती है पाकिस्तान के साथ, इन राज्यों की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जो तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा चारों तरफ उसकी है? असम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर त्रिपुरा है। त्रिपुरा की जो सीमा चारों तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरी हुई है। ये आपका बांग्लादेश है, चारों तरफ से जो है 3 तरफ से आपका बांग्लादेश से घिरी हुई आपका त्रिपुरा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है और यह सीमा किसकी है? यह आपकी बांग्लादेश की है। सी ऑप्शन इसका सही है। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें स्थित है? सतपुड़ा, कान्हा, बांधवगढ़ या माधव? तो इसका जो सही आंसर है धूपगढ़ चोटी जो है आपके सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसका जो ये ऑप्शन सही है और ये आपके मध्य प्रदेश में जो है स्थित है धूपगढ़ चोटी, और ये आपके होशंगाबाद में स्थित है, मध्य प्रदेश की। धूपगढ़ चोटी की जो ऊंचाई है वो लगभग 4500 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ये ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर सोचिए कुछ सूची 200 मिलान करना है, 2 से मिलान करना आपको। एक तरफ शहर का नाम दिया गया, दूसरी तरफ उद्योग दिए गए हैं। यूपीएससी के लगभग हर पेपर में इस प्रकार की जो है प्रश्न आपको देखने जरूर मिलते हैं। पिट्सबर्ग, लेनिनग्राद, हवाना, मानचेस्टर, सिगार, सूती वस्त्र, लोहा एवं इस्पात, पोत निर्माण, ये किसके लिए फेमस है? उस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पिट्सबर्ग जो फेमस है ये लोहा एवं इस्पात के लिए फेमस है। लेनिनग्राद जो फेमस है यह पोत निर्माण के लिए फेमस है। हवाना आपका सिगार के लिए काफी फेमस है और मानचेस्टर जो है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। पिट्सबर्ग जो है ये अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। लेनिनग्राद जो है यह रूस में स्थित है। हवाना जो है क्यूबा में स्थित है और मानचेस्टर जो आपका इंग्लैंड में स्थित है। पिट्सबर्ग लोहा और इस्पात के लिए फेमस है, लेनिनग्राद पोत निर्माण के लिए, हवाना सिगार के लिए और मानचेस्टर आपका सूती वस्त्र के लिए फेमस है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उलेरू, वुलर, नल सरोवर या सांभर? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी वुलर झील है और ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोलोरू जो है यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। नल सरोवर जो आपके गुजरात में स्थित है और सांभर जो है ये आपके राजस्थान में स्थित है। और सांभर जो है ये खारे पानी की झील है। मीठे पानी की वुलर जो सबसे बड़ी झील है ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तमारी जनजाति भारत किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो तमारी जनजाति है ये आपके झारखंड पाई जाती है विशेष रूप से। इसका सी ऑप्शन इसका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।